देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लिस्ट बनाना। देखो, पहले आप कहाँ पे जाओगे? होम टैब में जाओगे, तो डेटा टैब में जाओगे। यहाँ से आप वैल्यूएशन में जाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक मिलता है लिस्ट ऑप्शन, और जो भी आपका नेम है उस नेम को आपको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे जो भी नेम को, मतलब जो भी उसको हाईलाइट कराना है, मतलब मेरे क्वेरी क्या है कि मैं सोन करूँ तो पूरा सोन का डेटा जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे उसको हाईलाइट करा दूँ। ठीक है, तो मैं आपको पहले से आपको एक सेल पे क्लिक करना है। ठीक है, अगेन होम टैब पे जाना है, फॉर्मेटिंग पे जाना है, व्यू पे जाना है, यूज फॉर्मूला। हमारे लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू ये नेम बराबर इसके हो, इस नेम को इसको पूरा फ्रीज कर दूंगा। और जहाँ भी कलर आपको मिले ये, तो यहाँ पे आप कर दो ये वाला। ओके, एंड इस पे नहीं मिला, कॉपी एंड पेस्ट। मिल गया पंकज? अरे, यहाँ पे तो रिन्यू है ना। तो देखो, अपनी गलती क्या हो गई, मेरा कलर इसके ऊपर था और मैंने सेट किया था G2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी फॉर्मेट हटानी पड़ेगी पहले। यहाँ पे देखो क्लियर रूल्स एंड डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको सेलेक्टेड सेल को हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब कर यहाँ पे रखना है फॉर्मेटिंग, न्यू रूलर, यूज फॉर्मूला इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब इसको F4 करो, F4 करो, G2 बराबर इसकी। ठीक है, और जो भी कलर हो जाए इसको आपको करना है ये, ओके, कॉपी एंड हो गया सोनू। अब मुझे पूरे कॉलम पे तो इसी कॉपी करो, यहाँ तक हाईलाइट करा लो। अब जो भी अपने आप सिलेक्ट करोगे वो पूरे इंटायर कॉलम को हाईलाइट करा दो। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इस तरह की जितनी भी फॉर्मेटिंग यहाँ बना सकते हो, बट यूज याद रखना जो भी फॉर्मूला होगा वो ट्रू मार्क्स आएगा तब ये हाईलाइट होगा। ठीक है, तो हमारा करंट फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बाकी मैनेज रूल मतलब क्या होता है कि आप चाहे फॉर्मेटिंग में एडिट कर सकते हो। मतलब मुझे पता करना है कि मेरे इस सेल पे कितनी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, तो आप इस पे जाओगे, मैनेज रूल्स पे जाओगे, यहाँ पे आप कर लोगे, सॉरी इस पे जाओगे, इस पे तो फॉर्मेटिंग लगी थी। आपको दोबारा इस पे जाना है, मैनेज रूल पे जाना है। यहाँ पर जितनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे सब फॉर्मेटिंग आपको दिखेगी। आप चाहे तो उसमें से डिलीट कर सकते हो, चाहे तो मैं पे नूडल बना सकते हो, चाहे तो उसमें आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे मुझे कुछ अलग कंडीशंस पास करने पे एडिट कर दोगे तो यहाँ पे जो भी आपने फॉर्मूला लगाया वो नीचे नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्लियर, एक आता है आप बेसिस पे सिलेक्ट करोगे क्लियर रूल्स। देखो यहाँ पे नाम से मालूम हो रहा होगा, सेलेक्टेड सेल एंड एंटायर सीट। अभी तो यहाँ पर टेबल में, अगर आप पीओ टेबल में फॉर्मेटिंग लगाओगे या टेबल में लगाओगे तो उसके लिए भी आप उसको वैसे हटा सकते हो। तो स्पेसिफिक हम ज्यादा नंबर पे लगाते हैं, डेटा पे लगाते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आपको इसी, मतलब जितना सेलेक्ट किया आपको वो हटाना है कि पूरा एंटायर सीट, मतलब पूरे जितने भी सीट पे जितनी फॉर्मेटिंग लगी है वो सबको वन टाइम में रिमूव कर देगा। तो इसके लिए सेलेक्ट करोगे एंटायर सीट। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट फॉर्मेटिंग वाला पार्ट। ठीक है, आप बताइए कोई डाउट इसके अंदर किसी को गाइस? हेलो? हाँ, एक बार और बताओ इसको, एक बार थोड़ा कुछ समझ आया। हाँ, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक है, हाँ, एक बार कोई डाउट मुझे पूछना मुझसे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। फॉर्मेट टेबल, तो ये सैंपल एक फॉर्मेट होता है, ये टेबल पे लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया, अब मैंने यहाँ पे फॉर्मेट टेबल यूज कर लिया और मैंने इसको ओके कर दिया।
देखो ये टेबल, अभी टेबल फॉर्मेट होता क्या है, अभी जब से आप आपने एक्सेल का यूज किया था वहां पे आपने सारा रेफरेंस देखा था, ठीक है। बट यहाँ पे अब सेल रेफरेंस नहीं होता, यहाँ पूरा एंटायर टेबल का रेफरेंस होता है। अब मैं यहाँ पे सम करूंगा इज इक्वल टू सम। तो अभी आपने क्या किया था कि इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और एंटर मार दिया। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे टेबल का रेफरेंस आ रहा है। जैसे बोला कि जो भी आपकी टेबल है, नेम से लेके सोनी तक, इसने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। आप भी टेबल का रेफरेंस लेगा, ठीक है, और एंटर मारोगे तो ये क्या करेगा, इसको भी एज टेबल में कन्वर्ट कर लेगा। आप टेबल मतलब क्या क्या, आप जब भी ट्रैक मारोगे तो जहां तक आपकी टेबल की रेंज आ रही है वहां तक क्या करेगा, उसको वो ट्रैक कर देगा, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे इसका सम चेक करना है, तो ये सम आ गया। यहाँ पे मुझे काउंट, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला भी कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, आप चाहे तो कोई फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद स्टाइल्स आता है, आप स्टाइल भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखो इंसर्ट डिलीट एंड फॉर्मेट, ये तो आपको देख के मालूम हो गया होगा कि मान लो मुझे कोई कॉलम, सपोज करो यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ये टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे आपको चीजें डिलीट और मिल जाएंगी, सीट रोज करनी है, सीट कॉलम्स करनी है, सीट सेल्स करना है, सीट, है ना। अब मुझे ये सारा डिलीट करना है, ओनली सेल्स। आप इंसर्ट पे जाओगे और सेल को डिलीट डिलीट कर दोगे और ओके कर दोगे। अब पूछा लेफ्ट, आप करो तो आप कर दो, ये ऊपर को डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीट का पार्ट है, ठीक है। इसी के अंदर आपका रो है, मतलब आपको ये रो डिलीट करना है, ये कॉलम डिलीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसका पोजी होता है इंसर्ट का, इंसर्ट सेल्स, मतलब मुझे इसके नीचे और भी 4 सेल ऐड करने हैं। जितना आप सिलेक्ट करोगे उतने क्या करेगा, ये चीजों को ऐड कर देगा। इंसर्ट सेल पे जाओगे आप, आपने बोला मुझे नीचे को ऐड करवाना, डाउन पे क्लिक करो और ओके कर दो, तो इतना ही सेल ऐड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है। इंसर्ट सीट सीट भी ऐड कर सकते हो, उसके तो आप कॉलम वो भी ऐड कर सकते हो। अब आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब ये रो हाइट के लिए, अगर आप देखोगे रो की हाइट मुझे बढ़ानी है तो यहाँ से आप जाके रो हाइट भी बढ़ा घटा सकते हो अपने बॉडी, ठीक है। ऑटो फिट रो, ये मान लो अभी आपका, अब उसको कॉलम फिट देखते हैं, अभी आपका देखो ये है ना, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको फिट करना है, तब यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे कॉलम ऑटो फिट आता है। फिर देखो, तो देखो जहाँ जितना डेटा उतना ही वो सब को फिट कर देगा उसको, है ना। तो यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग ऑटो फिट कर सकते हो, हाइड एंड अनहाइड। कॉलम को हाइड करने के लिए, सीट हाइड करने के लिए, ठीक है। मुझे ये कॉलम को हाइड करना है, बट यार इसमें पूरा एंटायर वो हाइड होता है, कभी सेल हाइड नहीं होता है। अगर मैं हाइड करूंगा तो पूरा ये एंटायर हाइड होगा, सेल हाइड कभी नहीं होता, ठीक है, याद रखिए, है ना। तो ये यूज करना आप लोग, नहीं आया पूछना मुझसे। रिनेम मतलब इसका नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो आप, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है रिनेम, मूव एंड कॉपी, मुझे ये इस चीज की कॉपी करनी है। आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आपको कॉपी करने को मिल जाएगा, आपको कहाँ कॉपी करना है इस सीट के बाद, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। टैब कलर, इसका कलर चेंज करना है, मतलब सब मतलब यहाँ पे ऐड करना है तो टैब का ऐड कर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्ट सीट लॉक, सर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रोटेक्ट सीट क्या होता है, ये आगे हम देखेंगे रिव्यू पॉइंट में, ठीक है। ऑटो सम आपको पता ही है, ठीक है। फिल, वही जो कंट्रोल अप एंड डाउन करते हो। अच्छा यहाँ पे फ्लैश फिल है, ठीक है, और सीरीज है। तो सीरीज आपको मैंने शुरू में बताया था कि हमारा आपको डायनेमिक 1 से लेके, सपोज करो मुझे 1 से लेके 10,000 तक नंबर का एंट्री करनी है, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट एच एफ आई एस प्लेस करोगे, तो आपके पास सीरीज का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलम दे दोगे, यहाँ पे दे दोगे 10,000,
तो ये क्या होगा, ये 10,000 तक आपको ये एंट्री करके मिलेगा डेटा। ठीक है। और फ्लैश पे अच्छे जानते ही हो। ठीक है। और उसके बाद आता है क्लियर। क्लियर ऑल, ये सब आपको पता ही है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्लियर मतलब पूरा डेटा यहाँ से हट जाएगा। अब मान लो आप ये पूरा डेटा हटाना चाहते हो, यहाँ पे क्लियर ऑल कर दो। अगर फॉर्मेट हटाना चाहते हो फॉर्मेट भी हटा सकते हो, कंटेंट। ठीक है। हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? बेसिकली आप किसी चीज से किसी चीज को जोड़ना। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे मैंने लिखा गूगल, और मैंने यहाँ पे लिखा सीट 4। तो अगर मैं गूगल पे क्लिक करूँ तो गूगल का ब्राउजर खुल जाए, सीट 4 पे क्लिक कर दो, सीट 4 खुल जाए। तो आपने जैसे किसी वर्ड पे, स्पेसिफिक वर्ड पे आपने कोई चीज लिंक कर दिया, तो वो क्लिक करते वो लिंक क्या कर देगा, ओपन कर देगा, या वो सीट ओपन कर देगा। इसका यूज अब पड़ता है आप डैशबोर्ड बनाते हो। ठीक है। तो देखो, जैसा मुझे इस सीट 4 पे जाना है तो आप कंट्रोल के दबाओगे, शॉर्टकट की होती है इसकी। यहाँ पे बुक मार्क पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तो वो सीट का सारा नाम आ जाएगा। आप पे देखिए मुझे सीट 4 पे जाना है तो आप इस पे क्लिक करो और ओके कर दो, और ओके कर दो। अभी देखो आप सीट 3 पे हो ना, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप सीट 4 पे आ जाओ। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे गूगल पे क्लिक, तो गूगल खोलना है तो कंट्रोल के करो, और यहाँ पे आता है आपका एड्रेस। यहाँ पे आप डाल दो www.google.com। ओके कर दो इसको। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो गूगल खुल जाएगा। ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिंक, कोई भी पाथ, कोई भी फोल्डर यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे ये फोल्डर का लिंक देना है मुझे, इस फोल्डर का लिंक देना है। आप इस पे क्लिक करो, और इसका आता है कॉपी, इस पाथ पे क्लिक करो। यहाँ पे आपने दे दिया फोल्डर। यहाँ पे आप फोल्डर का भी लिंक दे सकते हो, कंट्रोल के यहाँ पे पाथ डाल दो। ठीक है, और ओके कर दो। अब जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करोगे, यस करोगे, तो ये फोल्डर खुल जाएगा, खुल के फोल्डर वाला। ठीक है। दिख नहीं रहा बट ये खुल गया, आप चेक करोगे ना, तो ये खुल गया फोल्डर। तो ऐसे ही आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिंक विंक बना सकते हो। ठीक है। अब मुझे ये लिंक क्लियर करनी है तो आप सिंपल सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे आप क्लियर पे लगे हाइपर लिंक को हटा सकते हो। ठीक है। अभी हम फिल्टर और सॉर्टिंग हम आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, एडवांस पार्ट होता है, तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, गो टू स्पेशल। देखो ये फाइंड पे हम आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है। अभी जो ये आपको ऑप्शन दिखे ना, ये सारे ऑलरेडी इसके अंदर में ही है, ये वाले ऑप्शन। ठीक है। देखो, बेसिकली ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये वाले ऑप्शंस, इसमें मेनली यूज होता है हमारे पास, ये सारे यूज होते हैं। ठीक है। आपने अब देखो ये क्या करता है, गो टू स्पेशल लाइक एक तरह से लिंक ही होता है। आपने जिस पे क्लिक किया, मतलब आपने बोला कि यार मुझे सपोज करो इस पे मैंने ब्लैंक कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इस सेल में जहां जहां ब्लैंक है, मुझे उनको सिलेक्ट कराना है, और उन ब्लैक सेल में रैंडमली कोई नंबर डाल देना। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान सुना। जहां जहां पे ब्लैंक सेल है, वहां मुझे रैंडमली कुछ नंबर डाल देना है। ठीक है। तो आप F5 प्रेस करो, स्पेशल पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो ब्लैंक, और ओके कर दो। अब देखो, जहां जहां ब्लैंक होगा ना, वहां वहां पे इसने सेलेक्ट कर दिया होगा। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है, रैंड बिटवीन, यहाँ पे मैं नंबर कुछ भी दे दे रैंडमली, और यहाँ पे मार दिया कंट्रोल एंटर, तो नंबर आ गया वहाँ पे। तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक उन चीज को हाईलाइट करता है जो आप वहां पे दोगे। ठीक है। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कहीं कमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कमेंट लिख दिया। ठीक है। अब मैंने इसकी कॉपी किया, इसकी कॉपी किया, इसकी कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने कॉपी किया।
अब आपसे बोले यार कि नहीं काम को सारे जितने भी इसमें कमेंट्स को डिलीट कर दो। अब आपको पता है कि एक एक करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा कमेंट डिलीट करने में। तब क्या करोगे, कंट्रोल ए करोगे ब्लैंक सेल पे जाके, ठीक है। F5 प्रेस करोगे, स्पेशल पे जाओगे, और यहाँ पे आपके पास आता है, एक लिंक आता है यार। हाँ तो कमेंट्स, इसने बाय डिफॉल्ट कमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे आप ओके करोगे ना, तो देखना ये सारे कमेंट्स को उसने सेलेक्ट कर लिया। आपको डिलीट करना कैसे करोगे, अब ये सिंपल डिलीट तो होगा नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, क्लियर पे, यहाँ पे क्लियर कमेंट्स करो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है कि आपका मतलब आपको ये पता करना है कि मेरा फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा हुआ है इस सेल में। मेरा फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा हुआ है, मैंने अपने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला। मैं पहले इसको ड्रैग करूँ, और मैंने इसको वेल पेस्ट कर दिया, मैंने इसको वेल पेस्ट कर दिया। अब मुझे पता करना फॉर्मूला में कहाँ कहाँ लगा हुआ है। आपको इस पे क्या करना है, F5 दबाना है, स्पेसर पे जाना है, यहाँ पे आता है आपका फॉर्मूला, क्लिक एंड ओके। आप वो चाहे नंबर टेक्स्ट यहाँ पे सब सेलेक्ट कर देना, ओके कर देना। ये बता रहा है कि इस सेल में अपने गया फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, आप एक बार में चेक कर लेना। करंट मतलब कोई देखो आपने अब देखा होगा एक चीज कि हम कंट्रोल ए करते हैं ना, तो अगर आप वीडियो पढ़ोगे तो वहां पर लिखते हैं करंट करंट रीजन। तो अगर मुझे ये विदाउट शॉर्टकट की करना हो, कैसे करोगे आप, चल के डेटा सॉरी यहाँ पे जाओगे, F5 प्रेस करोगे, और करंट रीजन, ठीक है। अब आप समझो मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट्स है, और मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, और मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है ना। और अपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब मुझे उन ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है या उनका कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है। तो अब क्या करोगे, कंट्रोल ए करोगे यहाँ से, ठीक है। F5 प्रेस करोगे, गो टू में जाओगे, और ऑब्जेक्ट्स, देखो इसने ऑब्जेक्ट सेट कर लिया बंदे ने। अब आप चाहो तो इसमें कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने दे दिया, फिर में जाके कलर ग्रीन, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को भी वन टाइम में हाईलाइट करा सकते हैं। मतलब कोई बेसिकली हाईलाइट होता है, बट ये बहुत सारी चीजों पे हाईलाइट कर रहा है, स्पेसिफिक कोई वर्ड हो या सॉरी स्पेसिफिक फॉर्मूले हो, या कोई ऑब्जेक्ट हो, सबको वो एक तरह से हाईलाइट कर लेता है, ठीक है। इसके बाद हम F5 करते हैं दोबारा अगेन, और ब्लैंक समझ में आता है आपको, ठीक है। एरे फंक्शन कहाँ लगा है, एरे उसके लिए होता है। रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रेडेंट्स, डिपेंडेंट्स। देखो ये चीजें थोड़ा सा ना, मैं कैसे देखो, पर ये समझते देखो लास्ट सेल। अब मुझे पता करना है कि यार इसमें लास्ट सेल क्या है, इसको ऐड करा लेगा, ठीक है। अब मान लो कहाँ पे वो लगा हुआ है, आपकी लिस्ट बना हुआ है, तो वो लिस्ट को हाइड कर सकते थे। मतलब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी ना, कहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई थी, लिस्ट बनाई थी मैंने यहाँ पर एक। चलो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जैसे जहां जहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लिखी मुझे वहां पे हाईलाइट कराना है। कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए करो, F5 प्रेस करो, स्पेशल पे जाओ, उनकी फॉर्मेटिंग, ठीक है, और पे करके यहाँ पे ओके कर दो। देखो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लिखी, जहां जहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लिखी उसको क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, विजिबल सेल ओनली।
मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें एक रीजन है, देखो। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा था ना, तो ही नहीं थे। मैंने फिल्टर लगाया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे खाली मुझे अरुण का डेटा चाहिए, मैंने अरुण को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब मैंने इसकी कॉपी करी। अब मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है। हाँ, ये डेटा है। और इसी कॉपी करते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया। अब कभी कभी क्या होता है ना गाइस, कि जब हम फिल्टर लगाते हैं और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया अरुण कुमार और हमने ये चीज डिलीट कर दी, तो क्या होता है ना, कभी कभी ना ये चीज ना यहाँ से डिलीट हो जाती है। मतलब कि डिलीट तो होंगे डेटा, बट क्या होता है ना, इसमें इस कुछ कुछ कभी क्या होता है ना, एक्सेल ना आपके इन डेटा को भी हार्म कर देता है। तो जब भी आप चीजों को डिलीट करते हो या कोई फिल्टर कॉपी करते हो, तो हमेशा ना एक चीज ध्यान देना गाइस, हमेशा फ्रीज करके कॉपी करना। आप फ्रीज करना मतलब कैसे, आपने एक फिल्टर लगाया, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया प्रमोद, और आपने कॉपी किया पेस्ट, ऐसे नहीं करना है। आपको सिंपल इसको फ्रीज कैसे करोगे, ऑल्ट कॉलन से ऐसे। अब क्या होगा, स्पेसिफिक यही चीज कॉपी होगा। ठीक है। अभी डेटा तो है नहीं, जब लार्ज अमाउंट डेटा पर काम करो तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है। कॉपी, अब देखो, ये कॉपी के आप पेस्ट मारोगे तो क्या होगा, आपका डेटा इतना ही कॉपी होगा और इतना ही डिलीट, इतना ही पेस्ट होगा। इससे ज्यादा कभी भी चीजें नहीं होती है। बट अगर लार्ज ऑफ डेटा अमाउंट पे डिलीट करोगे ना, ऐसे सिंपल सिलेक्ट मारोगे, तो क्या होता है, ये आपके आगे पीछे डेटा को भी हार्म कर देता है। तो इससे थोड़ा बच के रहना। ठीक है। और जो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, आपने कंट्रोल ए किया, ठीक है, F5 किया, स्पेशल में गए और ये विजुअल से ऑन ले। ठीक है। तो चीज यहाँ भी है, कोई चीज है तो कोई ना कोई इसका फायदा तो होगा ना, तो इसका यही यूज होता है। ठीक है। तो ये था हमारा गो गो टू स्पेशल। ठीक है। अब हमारा होम टैग ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम, एडवांस फॉर्मेटिंग एंड एडवांस सॉर्टिंग पढ़ेंगे, और देन पीवोट टेबल। ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंडीशन फॉर्मेटिंग, हमारा क्लियर हो गई है। और मतलब हमारा होम टैग भी फिश हो गया है। कोई डाउट पूछो गाइस। नो सर, क्योंकि वो हमने पहले ही यूज कर रखी चीजें। अच्छी बात है ना। तो कोई किसी डाउट नहीं, वेरी गुड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, है ना। आज बच्चे बड़े कम आए, बट बच्चे कम आए, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो टॉपिक बहुत सारा है, मैं बहुत जल्दी खत्म कर अब एक वीडियो सेंड कर देना आज। सॉरी। वीडियो सेंड कर देना वीडियो। हरीश बोल रहे हो ना। हाँ हाँ, वीडियो सेंड हाँ, कर देना उसको। मैं कर अभी करता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ठीक guys, है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, है ना। ओके। ओके।